वेलकम टू एनपी क्लासेस। और आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4, 8, 25 और क्वेश्चन मार्क। तो 4 का संबंध जिस तरीके से 8 से है उसी तरीके से हमको बताना है कि 25 का 25 का संबंध किस नंबर से होगा। तो अगर आप ध्यान दो तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 8 को हम लिख सकते हैं किसका, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर 25 को देखें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होना चाहिए 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 125। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 125 जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि 8 और 20 का यहाँ पे आपको बताना है रिलेशन। जिस तरीके का रिलेशन 8 और 20 का है, आपको बताना है कि 7 का इनमें से किन नंबरों में होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो 8 और 20 है, अब ये जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट वाली ट्रिक नहीं काम करेगी। ठीक है, तो अब इसमें दूसरी ट्रिक हम देख लेते हैं, वो क्या है। 8 को अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16। और इस 16 में अगर हम 4 को प्लस करवा दें तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से 7 में अगर हम 2 से गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और उस 14 में अगर हम 4 को प्लस करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18, जो कि हमारा आंसर है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन 2 जो 18 है वो राइट आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। 15 का संबंध जिस प्रकार 90 से है उसी प्रकार 22 का संबंध इनमें से किस नंबर से होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। 15 जो है इसको अगर हम 1 और 5 के योग से, है ना, 1 और 5 को उनके जो नंबर है इनको अगर हम प्लस करवा दें और उसको फिर मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90। कितना आ गया यहाँ पे, 90 आ गया। अब उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 गुणित 2 और 2 इनको जोड़ने के बाद यानी कि 4, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 88। कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो 88 जो है वो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का संबंध आपको बताना है 14 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 56 का संबंध इनमें से किस नंबर से होगा। तो 42 का संबंध हम देख लेते हैं किस प्रकार बन रहा है। अब अगर हम इसको देखें तो 4 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 6। और वहीं पे 4 में अगर हम 2 से गुणा करवा देते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। अब ये 8 और ये 6 इनको अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 14। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो ट्रिक है ये काम करेगी। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है। अब 56 में हम करेंगे तो 56 में हमने क्या किया, पहले 5 और 6 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 11। अब 5 और 6 का यहीं पे हमने गुणा करवा दिया, कितना आ गया, 30। अब 11 और 30 को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 41। तो 41 यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फाइंड नंबर करने का है। यहाँ पे आपको एक नंबर की सीरीज दी हुई है 2, 3, 5, 8 और 13। आपको अगला नंबर यहाँ पे बताना है क्या होगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे 2 के बाद 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 के बाद दिया हुआ है 5। तो अगर आप ध्यान दो तो 2 और 3 को अगर आप प्लस करते हो तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 और 5 को प्लस करते हो तो कितना आ रहा है, नेक्स्ट वाला नंबर यानी कि 8 आ रहा है। 8 और 13 को अगर आप प्लस करोगे तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है 13 और 8 को क्या कर देना, प्लस, जो कि होगा 21। तो 21 हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, 10, 17 और 26। अब इसमें भी सीरीज दी हुई है, आपको बताना है अगला नंबर क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें गैप देखेंगे कि कितने का गैप है। पहले नंबर में है 5 का, ठीक है, दूसरे उसमें है
7 का और तीसरे उसमें है 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे विषम संख्याओं का आपको गैप देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यूअस है। 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, अब 9 के बाद कितना आएगा 11। तो अगला नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 26 प्लस 11। इसका मतलब कितना आ गया, वो आ गया 37। तो ऑप्शन सी यानी कि थर्ड नंबर का 37 जो है करेक्ट आंसर आ गया। तो आज के रीजनिंग के टेस्ट के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के में।